बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि भाई आयत क्या है, वर्ग क्या है ना, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उनके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे सूत्रों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सूत्र अच्छे से पता रहेंगे तो हम चीज़ों को आराम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, वर्ग। और वर्ग किसे कहते हैं? देखो, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं एक समान होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है। ठीक है, तो अगर आप वर्ग की अगर भुजा अगर ए मान लें तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा की घात 2। फिर है अगला को जो सूत्र बनता है वर्ग का परिमाप। ठीक, जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, मतलब भुजा जो भी होगा उसको 4 से गुणा कर दो तो वो परिमाप होता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने पेन रखा ना, तो इस पेन ने जितनी जगह घेरी वो हो गया उसका क्षेत्रफल। और जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे इतना, अगर बाउंड्री में आप बेड़ा बनाते हो, तार लगाते हो, दीवार लगाते हो ना, तो कितना है, जो बाउंड्री होती है ना, उसे हम बोलते हैं परिमाप। ठीक है, तो परिमाप ये चीज़ हो गई। वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया, परिमाप भी पता चल गया। अब आते हैं आयत, नंबर 2। आयत क्या होता है? आयत में ना जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इस वाली भुजा को लंबाई बोलते हैं, इस वाली भुजा को हम चौड़ाई बोलते हैं। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अगर लंबाई को आप ए से प्रदर्शित कर रहे हो और चौड़ाई को आप बी से प्रदर्शित कर रहे हो, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और जो परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा ज़रूर। नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं हम त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या होता है? 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका नाम लिख दिया मैंने ABC। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का ये आधार हुआ, ये भी आधार है, 3 आधार होते हैं। तो जिस भी आधार की बात हो तो ऊंचाई देखनी होती है हमें, ऊंचाई पता होनी चाहिए। जैसे ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो होनी चाहिए वो लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, 90 अंश का कोण बना रहा हो वो ऊंचाई। अगर यूँ टेढ़ी मेढ़ी है तो वो ऊंचाई से काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना वो समांतर हो, कोई सा भी एक। जैसे ये जो त्रिभुज है वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसे हम आधार बोल सकते हैं। ये जो भुजा है आधार बोल सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है, और ऊंचाई फिर से मैं बोल रहा हूँ लंबवत होनी चाहिए। ठीक है ना, ऊंचाई और आधार के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होना चाहिए। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कैसी होगी? लंबवत ऊंचाई होगी। ठीक है, आपके सिलेबस में जितना है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ। वृत्त वाली बात ही परिचित हो। वृत्त क्या होता है? ये ओ हमारा ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, अब केंद्र से परिधि, ये जो है ना, एक रस्सी बांधा, यूं खींच के यूं गोल घुमा दिया, तो ये सब दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और देखो केंद्र से परिधि, क्योंकि इसे क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। ठीक है, परिधि, केंद्र से परिधि की तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। और परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक AB, इसे हम बोलते हैं व्यास।
व्यास जो होता है वो परिधि का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो परिधि बोल रहा हूँ, त्रिज्या के 2 गुना होता है। यानी कि व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को r से, तो d बराबर होता है 2r। ठीक है, और परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ ना जाए उसे हम जीवा बोलते हैं। हालांकि आपको इन सब चीज़ों की जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में ये सब नहीं है, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। तो अगर त्रिज्या किसे कहते हैं, जो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और पाई का मान जो लिया जाता है वो 22/7 लिया जाता है। ठीक है, और इसकी भी परिधि होती है जिसका सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। सो आपसे रिक्वेस्ट है इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा। और अब आते हैं हम प्रश्नावली 11.1 में, क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, प्रश्नावली 11.1 को करने के बाद ऊपर जो प्रयास कीजिए लिखा हुआ है ना, इन सबको आपको खुद से ट्राई करना है। नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन में। कह रहे जैसे कि संलग्न आकृति, ये जो हमारे सामने आकृति बनी हुई है, कह रहे जैसे कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है, देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका परिमाप और इसका परिमाप समान दे रखा है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो चित्र बनाओ। ये वर्ग है हमारा और ये आयत है। तो वर्ग की भुजा हमें दे रखी है 60 मीटर और आयत की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 80 मीटर। अब इसका जब तक चौड़ाई नहीं पता चलेगा आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, है ना। देखो दिया है आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, यही दिया हुआ है ना। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है, ये सूत्र हमने रख दिया। 2 लंबाई कितनी है, देखो 80 है, चौड़ाई तो पता ही नहीं है, चौड़ाई हमें निकालना है। 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी है 60, तो वो इधर 2 गुणे में था, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि बराबर के उस तरफ ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। काटो, 2 3 6 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 3 12, पीछे से 0। इधर है 80 प्लस चौड़ाई, 80 धन का है, इधर आके ऋण का हो जाएगा, है ना। 120, 80 प्लस का है, इधर माइनस का होगा। 120 में से 80 घटाएंगे 40 आ जाएगा। चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 40 मीटर है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा गुणे भुजा, भुजा को 2 बार गुणा करो। ठीक, तो भुजा कितनी दे रखी है हमें, 60 गुणे 60, 6 छंग 36, 1 0 2 0। क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर लग जाते हैं, जो भी हमें मात्रक देगा उसका घात में 2 लिख दो, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा निकालो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 80 दे रखा था, चौड़ाई हमने 40 निकाला। 4 8 32, पीछे से 2 0। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 3600 मीटर है, और आयत का क्षेत्रफल कितना है, 3200 मीटर है। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, पहले वाले का। अतः आप लिख दो, अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है।
अगर आपसे पूछता कितना अधिक है तो बड़े में से छोटा घटा देते, तो 400 अधिक आ जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। ये हमारे पास प्लॉट है, ठीक है। वो प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती हैं, ठीक है। घर के चारों ओर बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये काला काला जो दिख रहा है ना आपको, ये बगीचा है। तो बगीचे में खर्च कितना लग गया वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखो, खर्च निकालने के लिए कितना क्षेत्रफल है वो पहले निकालना पड़ेगा। ये काला काला जो है हिस्सा है, और 1 वर्ग मीटर स्क्वायर की कीमत 55 रुपये है। तो जितना भी आएगा उसको हम 55 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सो सबसे पहले देखो, आपने एक प्लॉट ख़रीदा है, ये बड़ा सा आपने एक प्लॉट ख़रीदा, ठीक है। प्लॉट वर्गाकार लिया है आपने। वर्गाकार वर्ग क्या, अगर ये 25 है तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। इसके बीच में आपने एक क्या बनाया है, घर बनाया, और बगल में आपका बना है बगीचा। ये सब आपका क्या है, बगीचा है, ठीक है। आपने जो अंदर घर बनाया है वो उसकी जो बीमा है, लंबाई 20 मीटर दी है और चौड़ाई 15 मीटर, ठीक है। अगर देखो काला हिस्सा आपको निकालना है, सपोज करो ये केक है, ठीक है। इस बड़े वाले केक में से अगर ये छोटे वाला सफ़ेद केक घटाएंगे तभी ये काला काला बचेगा। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से जब आयत का क्षेत्रफल घटाओगे तभी बगीचे का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक। सो वही हमें निकालना है। यहाँ लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, या भुजा की घात 2 माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। भुजा कितनी है, 25, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। लंबाई कितनी है, 20, चौड़ाई कितनी है, 15। 25 को 25 से गुणा कीजिए तो 625 आएगा, और 15 दूनी 30। सो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 325 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा बगीचे का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 55 रुपये है। देखो, एक टॉफ़ी की कीमत अगर 2 रुपये होती है तो 5 टॉफ़ी की कीमत कितनी होती है, 10 रुपये। कैसे निकालते हो आप, गुणा करके, है ना। जब छोटे की 1 की पता हो और ज़्यादा की निकालनी है तो गुणा करेंगे, ज़्यादा की पता हो कम की निकालनी है तो भाग करेंगे। तो 325 मीटर स्क्वायर की लागत, ठीक है। 325 को 55 से गुणा कर दीजिए। गुणा करना आता ही होगा, देखो ऐसे गुणा करेंगे। 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16, 1 कट। फिर से वही 5 से गुणा करना है तो इधर लिख दीजिए वही चीज़। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। गुणा भाग तो आता ही होगा, 5 7 8 7 1, ठीक है। इतने रुपए लगेंगे आपको बगीचे में, 17,875 रुपये। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखते हैं। जो दूसरी वीडियो होगी वो उसमें सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, और जो अभ्यास का है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है।